राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ भक्ति भावनाओं में और समाज कल्याण में सब एकजुट हो गए होंगे भाई बहन। इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ कि भक्ति का सनातन धर्म को अपनाइए। जो सनातन धर्म हम लोग को बिछड़ रहा है वो सनातन धर्म हम लोग को अपनाइए। तो आज की हम कहानी कहते हैं हस्तिनापुर और भीष्म पितामह और राजा शंतनु को और सतपति का कहानी। जब गंगा को जाने से राजा शंतनु बहुत निराश रहते थे, तो गंगा मैया ने देवव्रत को अपना पुत्र को हस्तिनापुर राजा को दे दिए थे। राजा शंतनु लेकर चल आए थे, जो बहुत प्रतापी देवव्रत हो गए। भीष्म पितामह तो बाद में नाम हुआ, लेकिन देवव्रत नाम था। तो एक दिन की बात है, राजा ने बहुत दुख में रहते थे, बहुत सोचते रहते थे, विचारते रहते थे। एक दिन की बात हुआ, राजा ने देवव्रत के घोषित कर दिए कि मेरे जाने के बाद हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत होगा, देवदत्त ने ही राज को हस्तिनापुर को संभालेगा। तो एक दिन की बात है, देवदत्त ने, जो भीष्म पितामह कहते हैं, वो राज को संभालने लगे और अपना आकांक्षा के रूप से, अपना निस्वार्थ के भाव से राजा को जो कर्तव्य होता है, राजा की तरह अपने पिता को कर्तव्य को निभाने लगे। और ज्ञानों से, वेदों से उनका ज्ञान प्राप्त बहुत हुआ था। तो हम यहाँ पे कहानी को यहाँ रहने देते हैं और राजा शंतनु को हम और सतपति को हम कहानी लेकर चलते हैं। सतपति जमुना नदी के तट पर नाव चलाती थी। उनके पिता का नाम था दशरथ नाथ पुत्री। समझे, जमुना नदी के तट पर नाव चलाते थे। दाशरथ का पुत्री था, दशरथ का पुत्री था, दाशरथ का पुत्री सतपति था। तो नाव चलाते थे। राजा शंतनु वहाँ पर गए तो बहुत सुंदर सी कन्याएं उनको नज़र पड़े। तो राजा शंतनु देखते रह गए। देखते देखते उनकी गए और कहे, हे देवी, यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं नाव चलाता हूँ। तो इसी नाव को ओ पार हमको ले चलिए, राजा शंतनु ने बोले। तो सतपति ने बैठाए, उनको काम था, ले गए नदी में नाव पे। ओ पार ले गए, ए पार ले गए, ओ पार ले गए, 2 3 4 10 बार ले गए। राजा शंतनु ने देखते रह गए सतपति को, कुछ कह नहीं पाए। तब देवी ने कही, हे राजा, कहाँ आपको जाना है? इसका मार्ग कुछ बताइए। तब जाके राजा शंतनु ने बोले, हे देवी,
अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा कहाँ जाना है और किस मार्ग पर जाना है। तब देवी ने बोली, जो सतवती बोली कि आपको कहाँ जाना है जो कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका उत्तर और विचार कुछ नहीं मिला है। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमको इस से ओ पार करते रहेंगे। तो क्या चाहिए? सतवती कुमारी ने बोली। तो राजा शंतनु ने कहे, हे देवी, चाहे तो हम कुछ बोल सकते हैं। तो क्या? हाँ बोलिए। किनारे पर नाव लगा हुआ था, सतवती बैठी हुई थी और राजा शंतनु भी बैठे हुए थे। तब वहाँ पे राजा शंतनु बोले कि हे कुमारी, आपसे हम शादी करना चाहते हैं। हम हस्तिनापुर के राजा हैं, शंतनु, भारत वंश हस्तिनापुर के राजा शंतनु। आप कहाँ के हो? तब सतवती ने कही, मैं दास का पुत्री सतवती हूँ। दास का पुत्री सतवती हूँ। तो बोले कि तब राजा शंतनु ने बोले कि आपको हम हाथ मांगना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तब सतवती ने कहे कि ये निर्णय हम कैसे कर सकते हैं, मेरा पिताजी कर सकते हैं। तब राजा ने कहे कि इसका आज्ञा तो आप दीजिए। हाँ आप कहिएगा तब ना मांगने जाएं आपके पिता से हाथ। तब सतवती ने कही कि आप तो राजा समझ ही गए होंगे। संक्षेप में अंदर ही अंदर बात को बोले, खुलकर नहीं बोले। तब राजा ने समझ गए। तब राजा ने सतवती के घर दास जी से मिलने गए। दास से वहाँ पे गए। दास ने कहे कि मेहमानों को स्वागत है, बैठिए। जब दास जी बैठाए राजा शंतनु जी को, तब राजा शंतनु ने इस बात को रखे कि मैं आपसे एक अनमोल चीज़ मांगने आया हूँ। जो अनमोल चीज़ आपके पास है। पर्दा में बोल रहे थे, ये नहीं कि अपर्दा में। पर्दा का मर्यादा था उस समय। पर्दा में ही सब चीज़ का उपयोग किया जाता था। आज का युग है ना कि अपर्दा छोड़ के एकदम डायरेक्ट बोल देते हैं, तो वो समय यह नहीं था। तब जाके राजा शंतनु ने कहे, तब दास राज कहे कि ठीक है, आप हस्तिनापुर के राजा हैं, राजा हस्तिनापुर के महाराजा, इससे बढ़ के हम क्या भाग्यशाली मानेंगे कि अपना पुत्री को हम हस्तिनापुर भेज रहे हैं और राजा शंतनु के पास भेज रहे हैं। अब विवाह करेंगे, हम तैयार हैं। लेकिन एक प्रश्न है, जो सतवती से जो जन्म होगा उसी का पुत्र राज करेगा हस्तिनापुर की। तब हम अपना पुत्री को आपसे हम विवाह करेंगे। राजा शंतनु को तो दिमागे यह हो गया कि हम वचन राजा होके देवदत्त को, जो भीष्म पितामह को तो हम दे दिए हैं वचन, जो गंगा पुत्र हैं देवदत्त, उसको युवराज हम घोषित कर दिए हैं। अब राजा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम उसको पद से हटा के किसी राज को हम और दे दें। ये हमसे नहीं होगा। शादी करिए अथवा न करिए। वहाँ से राजा हस्तिनापुर के लिए लौट गए और उस दिन से और चिंतित होने लगे, चिंता में डूबे रह गए, रात दिन चिंता। और सतवती को देखने के लिए एक वृक्ष के पेड़ पर, वृक्ष के नीचे से सतवती को
वह नदी जमुना के किनारे सतवती बैठा रहती थी, वहाँ पे अपना नाव चलाती थी। और राजा शंतनु ने, हस्तिनापुर के राजा महाराज, एक पेड़ की डाली पकड़ के और खड़ा होके सतवती को देखती रहती थी, निहारती रहती थी। फिर शाम होता था तब राजा लौट जाते थे। तब देवदत्त का इस चीज़ का चिंता होने लगा कि पिताजी जब जाते हैं सूरज उगते, अब पिताजी निकल जाते हैं या दिन भर रात बेट डूबे शाम हो जाता है तब पिताजी आते हैं और मुंह पर निखार नहीं है, चिंता अनेकों प्रकार की दिखाई दे रही है, क्या पिताजी को हुआ। तब पिताजी से प्रश्न देवदत्त पूछे जो भीष्म पितामह हैं, तो जवाब नहीं दिए और नहीं कुछ बताएं। तब जाके राजा शंतनु का सारथी था, सारथी से पूछे देवदत्त जो भीष्म पितामह, हे सारथी आप ही बताइए कि पिताजी कहाँ जाते हैं, दिन भर कहाँ खोए रहते हैं। अब बहुत सारी चिंताएं देखने के लिए मिल रहे हैं पिताजी को, इसका कारण बताइए, क्या कारण है। तब राजा के सारथी ने पहले तो कुछ नहीं बताया कि राजा को अपेक्षा हम क्यों बताएं, तो कर्तव्य होता है कि सारथी को सब चीज़ नहीं बताना चाहिए। लेकिन महाआकांक्षा के रूप से देवदत्त ने कहा कि राजा के कारण नहीं, मैं पिता की वजह से, मैं पुत्र के वजह से पिता को मुख पर, चेहरा पर बहुत सारी चिंताएं हैं, इसके वजह से हम पूछ रहे हैं। ये चीज़ समझकर आप सारथी हमको बता दीजिए कि पिताजी का क्या हुआ। तब जाके राजा का सारथी ने बताए कि हे राजकुमार, जमुना के नदी पर सतवती नाम के एक कुमारी है, उन्हीं को आपको राजा ने पेड़ के छाए तर खड़ा होकर ध्यान लगा के देखते रहते हैं, टक टक, वही रोज दिन करते हैं। तब देवदास के पुत्री है। तब भीष्म पितामह जो देवदत्त ने कहा कि किनका पुत्री है, कहाँ के रहने वाली हैं। तब सारथी ने बताए कि दास राज का पुत्री सतवती है। तब वो राते में भीष्म पितामह देवदत्त निकल पड़े और दास जी पहुंच गए। दास का घर गए तो दास जी बोले, आइए, अतिथि का स्वागत है। तब दास जी बोले, दास जी भी जानते थे, बोले कि मैं हस्तिनापुर राजा शंतनु का पुत्र देवदत्त हूँ और हम आए हैं जो हमारे पिता को मुख पर चेहरा खिली हुई नहीं है, इसकी वजह से हम आए हैं। तो सारी कहानियाँ बताएं। तब देवदास ने कहा कि इसमें एक ही रुकावट है, गंगापुत्र राजा से थोड़ा सुन हम मांगे कि अपना बच्ची को हम शादी कर देंगे, लेकिन राजा से हम यह मांगे कि जो सतवती के पुत्र जन्म होगा उसी का पुत्र हस्तिनापुर के राजा होगा। तब गंगापुत्र ने कहे कि तो राजा अपना वचन को उपयोग कर दिए हैं, वहाँ के राजकुमार तो हमको घोषित कर दिए हैं, तो राजा के तरफ से तो कुछ देने का अधिकार ही नहीं रहा। तब देवदास ने कहे
तब ऐसा अधिकार नहीं रहा तो अपना सत्यवती बेटी को हम शादी वहाँ नहीं करेंगे। तो पिता को गंगा पुत्र को खुश देखना था, दुखी नहीं देखना था, राजा को दुखी नहीं देखना था। एक राजा होते हुए, एक पिता के भी फर्ज निभाते हुए गंगा पुत्र ने कहे देवदास को कि मैं वचन देता हूँ कि सत्यवती को पुत्र जन्म लेगा, जो चेष्ट पुत्र वो है हस्तिनापुर के राजा बनेगा। जाइए आपको हम वचन दे देते हैं। तब दास ने कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन आप को शादी हो जाएगा, आपका बच्चा होगा, तब वहाँ पर क्या होगा? फिर आपका बच्चा हस्तिनापुर के राजा बनने के लिए यह होगा। तो सत्यवती के भाग रेखा में क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे भी देवदास को प्रश्न उठा दिए। तब भीष्म पितामह ने कहे हे देवदास, आज हम वचन लेता हूं कि आप कहें कि ठीक है, हमारा पुत्र का हक है कि हस्तिनापुर के राजा हम बन सकते हैं। तो हम आज वचन आपके सामने ही कर देते हैं कि ना हम विवाह करेंगे, निर्वंश रहेंगे। तो जब हम निर्वंश रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो बच्चा होगा कहाँ से? तो मेरा बच्चा होगा नहीं तो हस्तिनापुर के राजा वो बनेगा कैसे? तो सत्यवती के ही पुत्र बनेगा राजा। तब भीष्म पितामह ने, गंगा पुत्र ने उसमें पर्ण लिए, हे देवी देवताओं, हे अग्नि जल, हे वायु, सभी देवताओं, हे सभी वनों देवी देवताओं, सभी वायु, वायुमंडल, आसमान, तारे, सब सुन लीजिए कि आज मैं प्रण लेता हूं कि आज अविवाहित जीवन जीऊंगा, विवाह नहीं कभी करूंगा, सन्यासी जीवन जीऊंगा और हस्तिनापुर के राजा जो सत्यवती का पुत्र होगा वह हस्तिनापुर के राजा बनेगा। मैं अविवाहित सब दिन रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा। आज हम प्रण लेता हूँ हे अग्निदेव, हे सभी देवताएं। तब जाके भगवान ने चीन गंगा भीष्म पितामह उस समय नाम अर्पित हुआ कि भीष्म लिए, भीष्म उत्पन्न किए। भगवानों ने फूलों की वर्षा बरसाने लगे भीष्म पितामह पर उसी समय, और सब सत्यवती ने, देवदास ने देख रहे थे। जब वचन लिए तब देवदास अपना पुत्री को वहाँ से सत्यवती को लेकर गंगा पुत्र ने हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। हस्तिनापुर आए और सत्यवती को राजा संतनु को महल में अर्पित की और सारा कहानियाँ बताएं। हे पिताजी, आप माताजी को रखिए। सत्यवती को माता गंगा पुत्र ने बोले और चरण पादुका पाए। तो राजा संतनु ने कहा ये कैसे हुआ पुत्र रे? पुत्र आप क्या वचन दिए दासराज को कि आपके साथ है, सत्यवती को आने दिए। तब देवदत्त ने, गंगा पुत्र ने सब कहानी बताए कि हम अब विवाहित रहेंगे या रहेंगे। तब राजा संतनु का दिमाग उड़ गया कि एक कामदों के लिए, एक नारी के चलते मैं इतना विचलित होकर अपना बड़ा बलिदान अपना पुत्र को दे दिया। तब राजा संतनु ने कहे ऐसा गंगा पुत्र, हे देवव्रत, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कामदों ने मेरा इस तरह से यह कर दिया, ऐसा तुम्हारा सब उम्र तुम्हारा ऐसी रह जाएगा। हे देवदत्त, हे गंगा पुत्र,
हे राजकुमार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब जाके राजा शंतनु ने कहें, हे गंगा पुत्र, तुमको हम एक वचन देते हैं कि जब तक हस्तिनापुर रहेगा, जब तक तुम्हारा नाम इतिहास में आएगा, और जो हस्तिनापुर के राजा बनेगा उसका रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और एक वचन देता हूँ कि जब तुम इच्छा मरने का नहीं रहेगा, जब तक तुम इच्छा मृत्यु नहीं, प्राण को नहीं त्याग सकते हो, तुमको हम एक वचन देता हूँ कि जब तुम्हारा मरने का, प्राण त्यागने का मन में ख्याल आएगा, तब तुम्हारा प्राण छोड़ेगा ही, नहीं तो ऐसे प्राण नहीं जाएगा। तब राजा शंतनु ने जाके इस वचन को गंगा पुत्र को दिए थे। तो गंगा पुत्र को अमर होने का वरदान दिए थे। इच्छा मृत्यु, जिसको अमर कहिए, अपने से मरे उसको अमर न कहिएगा, स्वयं अपने कहें कि हस्तिनापुर सुरक्षित हो जाए, तब हम मृत्यु को हम त्यागेंगे, तो समझिए कि एक अमर हुए। तो राजा शंतनु ने गंगा पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए, और सत्यवती से फिर उनका 2 पुत्र जन्म भी हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो इसका अर्थ समझ ही गए होंगे भक्तजन। फिर हम आपको कहानी हम सुनाएंगे। और राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे।